तो आइए दोस्तों, आज सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सेकंड वीडियो में। हम ये बताएंगे कि जो फर्स्ट वीडियो में हम बोले थे कि एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन और पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन और डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन ही क्यों रखे जाते हैं। आज हम इस वीडियो में वही चीज बताएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो कि 9th हो, 10th हो, 11, 12 और कंपटीशन तक में पूछे जाते हैं। तो आइए हम आज उन्हीं को दर्शाते हैं कि कैसे होता है। चलिए, तो यह है वीडियो नंबर 2। तो आप वीडियो नंबर 1 अपलोड कर चुके हैं, जिनका लिंक हम दे चुके हैं, डिफिनेशन में दे देंगे वीडियो नंबर 2 में। तो चलिए आज देखते हैं वीडियो नंबर 2 को। तो चलिए, वीडियो नंबर 1 में यही हम बताए थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, इसको 2x2 छोड़ के लिखा जाता है। उसके बाद देखिए, इसी को क्रमबद्ध में या देखते हैं, इसी को क्रमबद्ध में या इसी को क्रमबद्ध में हम यह देखते हैं। और S जहां जहां S ब्लॉक है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और P ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन और D ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन और F ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। तो आइए हम इसी को अब देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो कि प्रत्येक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम उसी को सॉल्व करते हैं। चलिए, आज हम जिंक Zn, जिसका परमाणु संख्या 30 होता है, जिंक का यानी फिर एल्युमिनियम है, जो भी आप एलिमेंट चाहेंगे और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से निकाल सकते हैं। और यह देखिए कि हम जिंक का Zn, इसका परमाणु संख्या 30 होता है। इसका परमाणु संख्या 30। तो आपको शायद याद होगा कि यदि यह एलिमेंट है, यदि यह एलिमेंट है तो इसके जो यह लेफ्ट साइड में जो लिखा जाता है उसको परमाणु संख्या को लिखते हैं। जैसे कि यह 30 है, यह 30 है परमाणु संख्या, यह 30 है परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या। एलिमेंट के जो लेफ्ट में लिखा जाता है वो परमाणु संख्या है। और यही यदि डैश के बाद जो लिखा जाता है, इधर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हैं, तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, जो कि आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं, जान चुके हैं। कि देखिए, सबसे पहले फर्स्ट S है। तो आपको मालूम है कि S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 6 इलेक्ट्रॉन और D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। तो S ब्लॉक है, S ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 2S है, 2S में भी 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 2P है, P में यहाँ देख सकते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद देखिए 3S आएगा, 3S में 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 3P आएगा, 3P में 6 इलेक्ट्रॉन। हाँ, याद रखिएगा, परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों को समान करना है। तो चलिए, 3P के बाद देखिए 4S आएगा, 4S में भी 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद देखिए 3D आएगा, 3D में 10 इलेक्ट्रॉन। और एक बार देखिए काउंटिंग कर लीजिए, 2 4 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 10 30। देखिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 30 हो चुके हैं और यही परमाणु संख्या इधर 30 है। एक तरफ इलेक्ट्रॉन की संख्या और एक तरफ परमाणु की संख्या, दोनों को बराबर करना है। बस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब ही यही होता है। तो आइए, अब बचा की बात क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन उठता है, पूछे जाते हैं एग्जाम में कि Zn आप जानते हैं कि जिंक का संकेत होता है। जिंक या जस्ता बोलिए, जस्ता, जिसका परमाणु संख्या 30। यदि आपको पूछ दिया जाए कि जिंक के बाह्यतम कक्षा में, जिंक के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं?
कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिंक के बाह्यतम कक्षा, देखिए बाह्यतम कक्षा का मतलब हो गया बाहर की कक्षा, जो सबसे लास्ट में रहता है। बाह्यतम कक्षा का मतलब हो गया जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो सबसे लास्ट में, जो सबसे बाद आते हैं, वही होता है एलिमेंट का बाह्यतम कक्षा। तो यहाँ पे देखिए कि बाह्यतम कक्षा यह है 3d10। देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन की यानी कि Zn के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। Zn के बाह्यतम कक्षा देखिए, इसका एक शब्द में आप आंसर दे सकते हैं कि पहली बात तो यहाँ देख लीजिए कि हम बोले थे कि इलेक्ट्रॉन को पावर के रूप में, घात के रूप में ऊपर लिखा जाता है। यह जो आपका 10 है, यह जो आपका 10 है, यह इलेक्ट्रॉन है। या याद है, फिर यहाँ देखिए यह जो 6 है, 2 है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 6 है, 2 है, 10 है, यह सब इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए कि यहाँ पे वही इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली बात तो बाह्यतम कक्षा देखिए क्या है, बाह्यतम कक्षा 3d10 है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पूछता है, तो इलेक्ट्रॉन तो यही 10 हुआ ना, तो यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन यदि पूछ रहा है तो यहाँ सिंपल सी बात है कि हम बोल देंगे कि जिंक यानी कि Zn के बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलिए तो चलिए आइए अब यही इसी जिंक पे देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या होगा। यदि आपको पूछ देगा कि जिंक के ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा किस ब्लॉक में जाकर समाप्त होती है या किस ब्लॉक में जाकर खत्म होती है। तो देखिए वही चीज है, जिंक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाह्यतम कक्षा जो बाहर वाले कक्षा है, बाहर वाले जो कक्षा है, और किस ब्लॉक में पाया जाता है या समाप्त होता है या उपस्थित रहता है, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक है। यहाँ पे कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक है। तो देखिए एक शब्द में हो जाएगा कि जिंक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, जिंक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाह्यतम कक्षा डी ब्लॉक में समाप्त होती है। समाप्त बोलिए या खत्म बोलिए या उपस्थित बोलिए या पाया जाता है। चलिए तो इसे आप डिनोट कर लिए होंगे कि जिंक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाह्यतम कक्षा में या बाह्यतम कक्षा के जो बाह्यतम कक्षा होते हैं वह कौन सा ब्लॉक में पाया जाता है। तो डी ब्लॉक में यहाँ स्पष्ट है कि डी पर पावर 10 है, डी पर पावर 10 है। यहाँ यदि एस रहता तो एस ब्लॉक होता, यही यदि पी रहता तो पी ब्लॉक होता, यही यदि एफ रहता तो एफ ब्लॉक होता, लेकिन यहाँ पे है डी। तो इसलिए कौन ब्लॉक में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाह्यतम कक्षा में खत्म होता है, तो डी ब्लॉक में जिंक के बाह्यतम कक्षा पाया जाता है। तो आइए फिर इसी से संबंधित फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
कितना उठी उठी तो हम बंद कर छोड़ ले क्वेश्चन ये पीछे 2-4-10 सेकंड जीतते चले से क्या। चलिए तो आइए अब देखते हैं कि इसी से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि देखिए कि जिंक किस, देखिएगा यह क्वेश्चन बहुत बार गौडी में भी पूछा गया है। देखिए 2018 के मुंबई जोन में भी पूछा गया था कि जिंक किस ब्लॉक के एलिमेंट है, जिंक किस ब्लॉक के एलिमेंट है, एलिमेंट है। सबसे आसान तरीका, यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है तो सबसे आसान तरीका है, यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है तो सबसे आसान तरीका है। देखिए क्या पूछता है कि जिंक किस ब्लॉक के तत्व है, यानी किस ब्लॉक में पाया जाता है जिंक। तो देखिए ये जिंक जो है लास्ट में कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाह्यतम कक्षा जो होता है जिस ब्लॉक का रहता है उसी ब्लॉक का एलिमेंट भी रहता है। देखिए जिंक सिंपल सी बात है, जिंक डी ब्लॉक का तत्व है, का एलिमेंट है। चलिए हम कैसे जो है लास्ट में जो बाह्यतम कक्षा होता है उसमें देख लेना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लास्ट में देख लेना है कि किस ब्लॉक में उपस्थित है। तो देखिए डी ब्लॉक में यह उपस्थित है, तो यह डी ब्लॉक के ही है परमाणु। इनके परमाणु संख्या भी याद रखिएगा, इनके परमाणु संख्या 30 होता है, इनके परमाणु संख्या 30 होता है। और जिंक को ही जस्ता भी कहते हैं, जिंक को ही जस्ता भी कहते हैं। यह आप नोट पॉइंट में याद रखिएगा कि जिंक को ही जस्ता कहते हैं। और जिंक बोले या जस्ता बोले या कुछ भी इससे संबंधित क्वेश्चन बोले तो बस दोनों एक ही होगा। तो देखिए कि जिंक के परमाणु संख्या 30 होता है, तो बहुत अच्छी तरह से आप याद रखिएगा। और यह डी ब्लॉक के एलिमेंट है। चलिए यह था वीडियो नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित, और वीडियो नंबर 3 भी हम अपलोड करते जाएंगे। और लगातार आप हमसे जुटे रहिए, और ये हम नहीं बोलेंगे कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या लाइक कीजिए। यदि आपको समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, यदि नहीं आए तो लाइक के जस्ट बगल में डिसलाइक रहता है, डिसलाइक भी कर हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ कीजिए। और कमेंट में कम से कम इतना लिखिए कि आप कहां से देख रहे हैं, अपना कम से कम गांव का नाम जरूर लिखिए, ताकि मुझे एहसास हो कि मेरा वीडियो कहां तक पहुंच गया है। आइए तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।